जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है बहुत ही स्पेशल वीक जहां पर 2026 यानी कि एक न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। 2025 का अंत है और 2026 का आरंभ है। और एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तो इस वीक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। वो है 2 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी कि फुल मून। क्योंकि ये फुल मून नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फुल मून होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ पोजिशन ऐसी बन रही है जहां पर कुछ रियल रॉ ट्रुथ को अनलॉक करता हुआ नजर आएगा। बीते 6 महीनों की बैलेंस शीट को ओपन अप करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, ये पूर्णिमा लग रही है आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र हमें कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, हमारे विजडम को कहीं ना कहीं हिट करता है। जब 25 जून 2025 में सेम नक्षत्र में अमावस्या योग घटित हुआ था, तब हमारे जीवन में सवाल बहुत थे, जवाब कम, कंफ्यूजन बहुत थी, क्लैरिटी कम। लेकिन आज 2 जनवरी 2026 में नए साल के पर्व में जब ये सेम नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है, तो मानो ऐसा योग घटित हो रहा है जहां महादेव स्वयं इंटेंशनली हमारी लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए ग्रहों के द्वारा हमको पुश कर रही है वो फोर्स कि अब आप एक क्लैरिटी को समझ पाए, अपने लाइफ के इल्यूजन को खत्म करके रॉ रियलिटी की तरफ बढ़ पाए और समझ पाए कि हमने बीते 6 महीनों में क्या बोया है, कहां पर हमको एक मेंटल ब्लॉकेज फील होने लगी थी, कहां पर हमारे जीवन में वो इल्यूजन आ गया था, हम किसी को इल्यूजन में चेस कर रहे थे, वो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। कहीं ना कहीं जहां पर हम गलतियां कर रहे थे, ये वीक हमको उस ओर लेके जा रहा है जहां पर हमें क्लैरिटी मिल सकती है। ये फोर्स हमको उस लेवल पे लेके जाना चाहती है जहां पर हमें मेंटल ऑनेस्टी मिल सकती है, एक रॉ ट्रुथ मिल सकता है, क्या सच है क्या झूठ। ये वीक बहुत स्पेशल है उस चीज को ढूंढने के लिए, वो रिफ्लेक्शन को जानने के लिए, अब खुद को आईना में देखने के लिए कि बीते 6 महीने में क्या बदल गया है, हम कहां सही थे कहां गलत। कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ बात ऐसी होती हुई नजर आएगी जहां पर अब आपका सोच बदलेगा, कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जिससे कि आपको कुछ रियलिटी चेक होगा। अब कुछ जहां पर आप आर्ग्यूमेंट किया करते थे, अब वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है। कुछ रियल रॉ ट्रूथ को कहीं ना कहीं अब आप एक बदलाव का रीजन देके एक्सेप्ट कर लोगे। अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं इमेच्योर मानकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप देखोगे इस समय काल में कुछ इल्यूजन्स की जो ग्रिप थी, जो आज से 6 महीने पहले बहुत स्ट्रांग थी, वो कहीं ना कहीं लूज होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। समझ आने लगा है कि कौन किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, किस पर्पस से और किस एजेंडा के साथ लाइफ आगे चल रही है, और कहां पर आप गलत हुआ करते थे, अब आपको कहां पर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस रीसेट एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं 2026 की बिगनिंग होते हुए देखेंगे आप। बहुत सारे सवाल जहां 2025 लेके आया था, तो 2026 की शुरुआत में ही आपको कॉस्मोस अपने तरीके से सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट का टैग लगाकर जस्ट एक्सेप्टेंस के साथ आप 2026 में एंटर करते हुए नजर आओगे। और अगर मैं इस वीक के ट्रांजिट की बात करता हूं, कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को ट्रैक करते हैं तो चंद्रमा एरीज साइन से जेमिनी साइन में जाएंगे। कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर यहां पर रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उसको क्रॉस करेंगे और जेमिनी साइन तक इस वीक में ट्रांजिट करने वाले हैं। उधर मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है, डिस्पोजिटर है, आद्रा नक्षत्र जहां पड़ता है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा बैठ कर गज के श्री योग बनाने वाले हैं, उनके डिस्पोजिटर मरकरी बनता है जो कम्युनिकेशन के कारक है। वो भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र, वो भी केतु का नक्षत्र है। और यहाँ पर 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध देव का बैठना, और मरकरी जो कम्युनिकेशन के कारक है वो उनका भी साथ में केतु के नक्षत्र में बैठना, ये डिमांड करता हुआ नजर आएगा कि जो आपके दिल और दिमाग में है वो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करने वाले हो। यू जस्ट नीड अ रियल कम्युनिकेशन, नो फिल्टर, जस्ट रियल ट्रुथ। और गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे धनु राशि को, राइट। और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा को। तो कहीं ना कहीं ये एनलाइटमेंट भी लेके आएगा, आपको वो विजडम भी देगा, वो कम्युनिकेशन करने का तरीका भी देगा जहां पर आप खुद को रीथिंक कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, रीऑडिटिंग कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को, एक हायर पर्पस, एक लॉन्गर विजन देख पाएंगे। जहां पर आप अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आप सब कुछ सीख चुके हो, सब एक्सपीरियंस ले चुके हो, सब चीजों को समझ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं रियल ये था कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे।
बने बनाए ब्रिज को कहीं ना कहीं कोलैप्स करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर ये वीक आपको वो एनलाइटमेंट देता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो विजडम भी देगा कहां पर आपको पॉज लेना है, किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले रश नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत रश कर रहे हो, जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, आप समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो खुद को, तो खुद से वो फाइट कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, वो इल्यूजन कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आओगे, वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। एक नए वर्जन के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये चांस देगा ये वीक। और ये वीक इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आपको अपने आप से बार बार पूछना है, 3 टाइम्स 10 टाइम्स अपने आप से पूछिए, आर यू अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म विजन? आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोच पा रहे हैं? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्या आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं? और अब यहां पर एंट्री करेंगे शनिदेव। शनिदेव का मीन राशि में बैठना और 10th एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं धनु राशि पर, ये एक रियलिटी चेक का काम करेगा। शनिदेव स्लोनेस के कारक हैं, यहां पर चीजों को फोर्स की जाएगी कि चीजें स्लो हो जाएं। किसी चीज को फिक्स करने से पहले कहीं ना कहीं वो स्लोनेस आप देखते हुए नजर आओगे, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं शनि का 10th एस्पेक्ट आपको बताएगा कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले या किसी भी अजम्पशन से पहले आपको 2 बार 3 बार सोच लेना है, क्योंकि 2026 में जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आप कमिटमेंट करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले भविष्य में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो 2026 नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले, किसी भी अजम्पशन से पहले जस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। और उधर केतु देव का ट्राइन में बैठना धनु राशि के, केतु देव स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंह राशि यानी कि लियो साइन में बैठकर ईगो को स्लो डाउन कर रहे हैं। आपकी लाइफ से ईगो को हटाकर आपको रियलिटी देने जा रहे हैं, वो रूट्स पर लेके जा रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि आप रूट्स की चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को कहीं ना कहीं फील कर पाओ, उस फायर को, उस हीट को फील कर पाओ, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाओ। क्योंकि केतु यहां पर अटैचमेंट को, ईगो को कट कर रहे हैं। वो चाहता है कि आपका एक्सप्रेशन में मैच्योरिटी दिखे, आपके बोल्ड डिसीजन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखे। अगर आपके बोल्ड डिसीजन लेने में आपका अटैचमेंट अगर आड़े आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को फोर्सफुली कट किया जाएगा। जो सही है वो आगे चीजें बढ़ेंगी, जो गलत है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक होना, अपने आप को फ्यूचर वर्जन से अलाइंड करना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अपने आप से ऑनेस्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ओवर अजम्पशन से बचना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। मैं कह सकता हूं यहां पर पीछे होल्ड रखना, चीजों को ऑडिट करना, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। और ये वीक इस चीज के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फैक्ट और आपकी इंट्यूशंस, एक तरफ फैक्ट्स होंगे, एक तरफ इंट्यूशंस होंगी, उसके बीच में क्लैश होने वाली है। आपको मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशन से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। यहां पर चीजों को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना, पॉज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम कभी कभी अक्सर समझा करते हैं कि हमें सब पता है, हमने सब एक्सपीरियंस ले रखा है, हम सब चीज फिगर आउट कर चुके हैं लाइफ में। मैं, हो सकता है मेरे से भी बहुत बड़े लोग, एज में बहुत बड़े लोग देख रहे हो मेरे को, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि कुछ है जो चीजें रह जाती हैं, तभी तो ये लाइफ है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। आप जो करंट सिनेरियोज में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसलिए शायद आप परेशान हो। तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि हम इंसान हैं और लाइफ में सब चीजें ढूंढ लेना, फिक्स कर लेना, ये इम्पॉसिबल है। 2026 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक नया नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। बहुत मेजर रेजोल्यूशंस बनाए जाएंगे। कोई अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करेगा, कोई जिम को हिट करने की कोशिश करेगा, कोई फाइनेंसिस को सेव करने की कोशिश करेगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूनेस लेके आने की कोशिश करेगा। बिकॉज हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस लेवल को कुछ बड़ा इवेंट चाहिए होता है किसी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पर सजिटेरियस साइन में इतना कुछ घटित होना, शनि का 10th एस्पेक्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, और ये 6 महीनों का जो क्लोजर है, जो सर्कल पूरा हुआ है, ये यहां पर कुछ अलग डिफरेंट डिमांड करने वाला है। क्योंकि सजिटेरियस साइन में कुछ भी फेक रेजोल्यूशंस काम नहीं करते हैं। यहां पर रियल ऑथेंटिक चीजें, धर्म के साथ अलाइंड हुई हुई चीजें ही काम करती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये एडवाइस है, आप जिम हिट करें ना करें, लेकिन एक अच्छी फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी के साथ कैसे जीवन को बिताना है, कैसे 2026 को आगे बढ़ाना है, उससे चीज लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। उसी से कहीं ना कहीं धनु राशि सजिटेरियस सेटिस्फाइड हो पाएगा और नव ग्रहों को कहीं ना कहीं आप अलाइन कर पाओगे।
तो चलिए फैक्ट को दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन चल रहा है आपके लगन राशि के साथ। एक क्विक एनालिसिस करते हैं आज वीक का, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक। कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट ट्रिगर होने वाले हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन कहां बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहां पर किसी के हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, कहां पर आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न को अच्छा रखने की आवश्यकता है, कहां पर कुछ लॉस आपको डिस्टर्ब करेंगे मेंटल लेवल पे, कहां पर ऋण रोग शत्रु आपके खत्म होते हुए नजर आएंगे, कुछ नए इनकम को राइज करने के लिए कुछ फंड को इकट्ठा करना, कैसे चीजें होने वाली है, कहां पर आपकी लाइफ में न्यू ईयर कुछ न्यू ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है, कुछ क्लैरिटी लेके आने वाला है। बात करूंगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विक एनालिसिस आपके लव के लिए। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है लेकिन कंबस्ट है। प्लस शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य मंगल का बैठना, खुद स्वयं वीनस का भी बैठना, शुक्र का भी बैठना और कहीं ना कहीं केतु का उनके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठना। तो कहीं ना कहीं दो नक्षत्र जो सूर्य, मंगल और केतु जैसे पर प्लैनेट ने ले रखे हैं और केतु के ट्राइन में बैठे हैं शुक्रदेव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसिक्योरिटी, किस तरह का फियर, किस तरह का ब्लॉक हो जाना, कुछ ब्लंट बातें होना, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी वहां पर कुछ ब्लंट टॉक्स, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे जहां पर चीजें क्लियर हो गई। अब आपका इल्यूजन की ग्रिप जो थी वो लूज होती हुई जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ चीजें यहाँ पर खत्म होकर कुछ नए इनिशिएशन की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। पिछले 10 दिन में आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी आपके साथ जहां पर कुछ लॉस हुआ है, कुछ ब्लॉक हुआ है, कुछ अनब्लॉक हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ वापसी आई है कुछ लोगों की, यानी कि अतीत की वापसी आना, एक्स का वापस आना और कहीं ना कहीं कुछ जो करंट सिनेरियो से उनका एकदम से फॉल हो जाना, इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पर आपको लाइट मिलती हुई नजर आ रही है। ये पूर्णिमा आपके जीवन में ऋण रोग शत्रु को, आपकी नेगेटिविटी को, रेड फ्लैग्स को दूर करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके बाद आपकी लाइफ में इवॉल्वमेंट आना है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे मैं बोलना चाहूंगा ये समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिट भी कर पाओगे, अपनी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं ठीक भी कर ले जाओगे। थोड़ा सा इनिशिएशन करने में अपने आप को पॉजिटिव रखने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप अपने आप को पॉजिटिव भी रखते हुए नजर आ रहे हो। जिन लोगों का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, सब कुछ बैलेंस है, तो उनका ट्रैवल होना, बेड ब्लेजर का बढ़ना, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आओगे, बेड ब्लेजर का बढ़ना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, पैसों का लगना भी दिखाई दे रहा है। तो हाउ मच इज टू मच, बजट से ओवर बजट मत चले जाइएगा। कुछ ऐसे लोन, ऐसे क्रेडिट कार्ड का यूज करना फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ कि आपको यहाँ पर वो डेट पे करने में बहुत टाइम लग जाए या फिर बहुत ज्यादा हार्डशिप करनी पड़े, ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो जितना पॉकेट अलाउ कर रहा है उतना ही आपको एंटरटेन करना है, उतना ही शो ऑफ करना है, उतना ही स्पेंडिंग पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर चाहिए इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लेट नाइट स्लीपिंग या लेट नाइट सोना या ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाना या किसी को याद करना, ये बेचैनी भी, ये परेशानी भी दिखाई दे रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज बता रहा है कि चंद्रमा आपके गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। किस तरह का आपका लास्ट वीक कुछ परेशानी आई होगी, कुछ ईगो क्लैश हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आपको सेंटिमेंट्स को हट कर गया हो, लेकिन अब चीजें दोबारा रिवाइव करती हुई नजर आ रही हैं, चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं, घर में रिजुविनेशन होना, घर में चीजों का बेहतर होना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वो अटैचमेंट उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीजें इवॉल्व कर रही हैं, कुछ बेहतर चीजें दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी, मुझे पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ चीजों का एक्यूमुलेशन भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ एसेट बना रहे हो, कुछ घर में खरीद रहे हो, कुछ घर में कुछ पार्टी फंक्शन कुछ प्लान कर रहे हो या कहीं ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, क्योंकि 12th हाउस बहुत एक्टिव है। फॉरेन एंड फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई ना कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल या कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, जहां पैसा तो लग रहा है लेकिन सुकून मिल रहा है। पैसे लगने से भी सुकून मिल रहा है, ट्रैवल होने से भी सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो डर था ना, फियर था, जो लोनली था, वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी कुछ लिहाज से बहुत बेहतर है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए कोई लोन सैंक्शन कराना चाहते हो, तो वो लोन सैंक्शन भी आपका होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बस कम्युनिकेशन लेवल पे मुझे दिक्कत है, कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे दिक्कत है कि साधना से थोड़ा हटके कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा आसक्ति बढ़ सकती है। ओवर स्पेंडिंग, ट्रैवल, लग्जरी, बेड ब्लेजर, इसकी तरफ ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअलिटी का बेस बना के चलिए।
लग्जरी के साथ साथ मटेरियल सक्सेस के साथ साथ स्पिरिचुअल सक्सेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअली इवॉल्व रहोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए डिसीजन मेकिंग पावर में, ठीक है। प्लस कोई ना कोई लूप ब्रेक हो रहा है पिछले 6 महीनों में, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया है वो जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो। कोई ना कोई लूप ब्रेक होना, कोई ना कोई रियलिटी हिट करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाण होगा आपके लिए, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे चलिएगा। जो आपके साथ पैटर्न चल रहा है या फिर आपकी जो आइडियोलॉजी में कुछ चल रहा था, फिलॉसफी आपकी कुछ और बता रही थी और आपका बिहेवियर एकदम सडन चेंज हुआ था या आपके पार्टनर का चेंज हुआ था, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें रीसेट होते हुए भी नजर आ रही हैं। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा का बैठना, अगर आप टीचर हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, प्रीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं या सीए हैं, फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करता है, बैंकिंग सेक्टर में कोई काम करता है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं इस समय आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका जॉब में कुछ छुट्टियां मिली है या फिर ऑफ लिया है आपने और आप किसी इंटरव्यू के लिए प्लान कर रहे हो, कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं या फिर आप फैमिली के साथ कुछ ट्रैवल प्लान करना है तो आप छुट्टी लेते हुए नजर आ रहे हो। तो इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, कुछ फिलॉसफी मैच नहीं करेगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप ट्रिगर करेगा आपको कि यार इस जॉब को मुझे करना ही नहीं है, तो लेकिन वहां पर थोड़ा होल्ड रखिएगा जब तक आपके पास प्लान बी ना हो, जब तक प्लान ए छोड़ना नहीं है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ रहा है। अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने अंदर हायर लॉन्गर विजन लेके आइए, अपने आने वाले भविष्य के साथ खुद को अलाइन कर लीजिए। एक जॉब में आप लूप में फंस गए हैं, बहुत टाइम से रेगुलर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब ले ऑफ होने का समय आएगा या फिर कुछ ना कुछ जॉब की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत परेशानी रहेगी। तो 2026 आपको ये अवेयरनेस भी देने वाला है कि जॉब को कैसे करना है और अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन कनेक्शन बिल्डअप भी करते हुए नजर आ रहे हो, आप कोई ना कोई इंटरव्यू भी देते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया है। 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया है। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल, मेडिसिन, आप इन सेक्टर में कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कपड़ों को कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप अनाज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सब्जियों का मतलब वेजिटेबल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। मेडिकल फील्ड वालों के लिए भी, हॉस्पिटल वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई कम्युनिकेशन, आप कोई सोशल मीडिया पे कोई काम करता है, आपका बिजनेस ही सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। फॉरेन कनेक्शन बनेंगे। पैसा कहां से आएगा? फॉरेन लैंड से आएगा, अदर सिटी से, अदर स्टेट से, अदर कंट्री से कहीं ना कहीं पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। और आपका राहु 2nd हाउस में बैठ रहा है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए की तरफ लेके जाएगा, लेकिन आपको यही लगता हुआ नजर आ रहा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेस्पेक्ट जब भी मिलेगी जब आप पैसा कमाओगे, और पैसा कमाने में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली को भी समय दे रहे हैं। अगर इस हफ्ते अगर आप फैमिली को लेकर ट्रैवल कर लेते हैं और पैसा कुछ फैमिली के ऊपर भी खर्च कर लेते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे योगी बनाएगा आपके लिए। तो ये अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। अननेसेसरी लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ न्यू कॉन्क्रीट, कुछ नई गाड़ी, कुछ बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो और लोन सेंशन कराना चाहते हो तो यहां पर आपका सेंशन ऑटोमेटिकली स्मूथली होता हुआ नजर आएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, लेकिन ये फिक्स हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है चीजें फिक्स नहीं होंगी, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई नजर आ रही है। जुपिटर मरकरी की राशि में, मरकरी जुपिटर की राशि में, तो राशि परिवर्तन भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका कहीं ना कहीं बिजनेस इवॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस का मालिक 12th में चला गया। स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं लेट नाइट सोना नहीं है, सुबह को फिर जल्दी से उठना नहीं है, कहीं ना कहीं स्लीपिंग डिसऑर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। जो आपकी बॉडी को विटामिन चाहिए, जो आपकी बॉडी को सनराइज चाहिए, सनरेज चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं देना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्टअप रखना, अपने आप को हेल्दी रखना, गार्डनिंग से जोड़ना, अपने आप को नेचर से जोड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आप किसी पेट को लेकर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए नजर आएंगे। हाँ, हो सकता है आपके घर में कोई पेट हो और उसकी तबीयत खराब हो जाए तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इमोशनल चैलेंज हो सकता है। आपके साथ कोई लॉस, रिलेशनशिप का लॉस, कोई किसी जॉब का लॉस या किसी आपके पेट का लॉस, इसकी वजह से आपके थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पर चीजें डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी। किसी का हेल्थ चैलेंजेस आना आपको थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेज भी दे सकता है, तो उसके लिए अपने आप को अवेयर रखिएगा।
खुद पे भरोसा रखना, भगवान पे भरोसा रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहोगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में पूर्णिमा का लगना आपके ऋण रोग शत्रु को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कुछ डेट को क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे तो मल्टीपल लेवल पे एफर्ट मारने पड़ सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप फॉरेन लैंड में नहीं रहते हैं तो आपको लेकर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस शेक करेगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी, आप ब्रेड ब्लेजर की तरफ ज्यादा जाओगे, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको उसके लिए फिक्स करने की जरूरत है। और ये फिक्स कैसे होगा? जब आप अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे, अपने खाने के ऊपर कंट्रोल रखोगे। जैसा अन्न वैसा मन। खाना सात्विक खाओ, सही समय से सो, सही समय से उठो, अपने आप को एक्टिव रखो, उससे ऑटोमेटिकली सब चीजें शिफ्ट होती चली जाएंगी। ये रेट्रोग्रेशन 6th हाउस में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मल्टीपल एफर्ट्स जरूर मारने पड़ेंगे, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद डेफिनेटली चीजें हो जाएगी। शनिदेव आपके लगन के स्वामी बनते हैं। इनको चाहिए कंफर्मेशन, जस्टिफिकेशन कि आपने डेडिकेशन दी है तो डेजिग्नेशन आपको मिल जाएगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है, और सूर्य, शुक्र, मंगल और मरकरी आपके 12th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन फॉग होना, आपको याद ना रहना चीजें, माइंड में कोई ना कोई रेस्टलेसनेस, कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई परेशानी, या घर में कोई कलेश के कारण की वजह से, या किसी डिस्प्यूट की वजह से, या किसी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के चक्कर में आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इसको काम रखने के लिए योगा मेडिटेशन विल बी द की। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही है। सूर्य को अर्घ देने से, डोनेशन करने से रेगुलर बेसिस पे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, फाइनेंसिस को बढ़ाएगा, क्योंकि राहु 2nd हाउस में। आपका एक ही क्रेविंग है कि पैसों को कैसा बढ़ाया जाए। आप अगर एक लूप में बहुत टाइम से काम कर रहे थे और अपने पिछले 6 महीने से एक ही चीज को फिक्स करना चाहते थे कि मैं और क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं जिससे कि मेरा फ्यूचर भविष्य अच्छा हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूर्णिमा आपको अवेयरनेस देती हुई नजर आएगी। कोई विजडम, कोई इवेंट ऐसा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में अब जॉब के अलावा या फिर किसी इस पर्टिकुलर लूप के अलावा कैसे अपने आप को एनहेंस करना है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही आपके 7th हाउस में आएंगे, आपके लग्नेश को देखेंगे, पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। तो 2026 का सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके लिए ब्रिज अभी से आपको बनाना पड़ेगा, और उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए आपको अभी से कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आवश्यकता है। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपने आप को प्रैक्टिकली भी ऑडिट करते जाइएगा। कर्म की राशि आपके 1st हाउस में बढ़ती है, और साथ ही साथ काम के साथ साथ अपने आप को रेस्ट देना, अपने आप को रिसेट करना, रिजुविनेट करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इस हफ्ते ट्रैवल करते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर रिजुविनेशन भी हिट करता हुआ नजर आएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। टेक केयर, राधे राधे, प्रणाम।